बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हमले के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की है। सैफ ने ये बताया है कि उनके और हमलावर के बीच हाथापाई कैसे हुई। जैसा कि आप सबको पता है, घटना के बाद उनके ड्राइवर से लेकर परिवार वालों और कई सेलेब्स अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन अब पहली बार खुद सैफ अली खान ने इस बारे में बात की है। वीडियो में हमारे साथ बने रहे, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। सैफ अली खान ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि उनकी पत्नी अभिनेत्री करीना कपूर खान डिनर के लिए बाहर गई थी और वे काम के सिलसिले में घर पर ही थे। जब करीना लौटी तो सोने से पहले उन्होंने कुछ देर बातें की। बाद नौकर ने बताया कि जय के कमरे में कोई घुस आया है, उसके पास चाकू है और वो पैसे मांग रहा है। उस वक्त रात के करीब 2 बजे थे। सैफ ने बताया, मैं देखने के लिए अंदर गया, उसके दोनों हाथों में चाकू था और उसने मास्क पहना हुआ था। अचानक कुछ हुआ और मैंने उसे पकड़ लिया। मैं दौड़ा और उसे नीचे खींच लिया और फिर हमारे बीच फाइट हुई। वो मेरी पीठ पर जितना हो सके उतनी जोर से वार कर रहा था। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे चाकू लगा है। फिर वो मेरी गर्दन पर वार कर रहा था और मैं अपने हाथ से उसे रोक रहा था। मेरी हथेली और कलाई पर चाकू लगा। मैंने उससे लड़ाई की, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसे संभाल नहीं सका। मैं बस दुआ कर रहा था कि कोई इस आदमी को मुझसे दूर करे। इस दौरान घरेलू सहायिका गीता ने हमलावर को धक्का दिया और ढकेल कर पीछे कर दिया और हम दोनों ने एक तरह से लुढ़क कर दरवाजा बंद कर लिया। इस समय मैं खून से लथपथ था और मेरे दाहिने पैर में कोई सेंसेशन नहीं थी क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, लेकिन मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे सिर्फ लगा कि मेरे पैरों में चाकू घोंपा गया है। जब यह लड़ाई चल रही थी तब जय को बाहर निकाला गया था। मुझे याद है कि करीना चिल्ला रही थी कि बच्चे को बाहर निकालो। इसी बीच करीना ने जय को बाहर निकाला। गीता ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए हमें लगा कि वो अंदर बंद है, लेकिन वो जिस तरह से आया था उसी तरह से भाग गया और हम सब नीचे की ओर चले गए। यह एक फिल्मी सीन था जहां मैं खून से लथपथ था और हमने दीवार से 2 सजावटी तलवारें उतारी। हरी, दूसरा घरेलू सहायक जो 2 तलवारें पकड़े हुए था, उसने साहस दिखाया और हमने कहा चलो उसे पकड़ते हैं, लेकिन तब करीना ने कहा कि नहीं, चलो बाहर निकलते हैं, अस्पताल ले जाना है और मुझे जय को यहाँ से बाहर निकालना है क्योंकि मुझे लगता है कि वो शख्स अभी भी आसपास है। और फिर हम सब नीचे चले गए। मेरी पत्नी करीना ने हरी को मेरे संग भेजा था। उस वक्त मुझे भी यही सही लगा और मैंने ये भी सोचा कि अगर भगवान न करे कुछ हो जाए तो मैं चाहूँगा कि वो वहाँ हो। इसलिए मैं और हरी तैमूर के साथ रिक्शा में अस्पताल गए। रिक्शा वाले ने खून देखा और उसे पता चल गया कि कुछ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे की वजह से उसने इस पूरे मामले को समझा। उसने देखा कि हम अच्छे लोग हैं। वो बहुत बढ़िया था। उसने शॉर्टकट लिया और मुझे लीलावती अस्पताल पहुंचाया। सैफ ने बताया कि इस दौरान उन्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, शायद शॉक और एड्रेनलिन की वजह से, लेकिन जब हमलावर ने उनकी गर्दन पर हमला करना शुरू किया तो हाथापाई में उनकी हथेली, कलाई और बाह पर चाकू के गहरे जख्म आए। सैफ ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत उनकी जांच की और पता चला कि उनके हाथ और गर्दन पर कई कट लगे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति रीढ़ की हड्डी में लगी चोट को लेकर थी। MRI रिपोर्ट आई और स्पाइनल न्यूरोसर्जन को बुलाया गया। डॉक्टर नितिन डांगे रात में ही हॉस्पिटल आए और सर्जरी की गई। ये सर्जरी करीब 6 घंटे चली, जिसमें सिर्फ स्पाइनल सर्जरी में ही 2.5 घंटे लगे। सैफ का कहना था, मेरी गर्दन पर 30 भयानक निशान हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो मेरी कैरोटिड धमनी और गले की नस को कैसे चुभ गया। किसी की गर्दन को उस तरह से काटना संभव नहीं है जिस तरह से मेरी गर्दन काटी गई है। मुझे इसे तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना। मेरा मानना है कि ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बताई गई चोट नहीं है। मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत देर तक खड़े रहना अभी भी दर्दनाक है, लेकिन हर दिन ठीक हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं किसी खतरे में नहीं हूँ। हम में से कोई भी किसी तरह की खतरे में नहीं है। ये एक गलती थी जो हुई। मुझे लगता है कि एक आदमी नाली के पाइप पर चढ़ गया और हमारे घर में घुस आया। मुझे नहीं लगता कि वो जानता था कि ये किसका घर है। इस मामले में पुलिस ने शानदार काम किया है। मैं मुंबई में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ।
और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित शहर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहे फिल्मी संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।